नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड टुडेज टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, दैट इज पार्टनरशिप डीड। The document containing the partnership agreement among the partner is called partnership deed. The document containing partnership agreement. So partners जब business के लिए एक साथ आते हैं, two or more than two person come together to do the business, तभी वो एक agreement बनाते हैं और that agreement is called partnership deed. It contains the terms and conditions which are agreed upon by all the partners. सो ये डीड में, ये एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? बिजनेस के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सभी उसमें लिखे होंगे, सभी पार्टनर्स उस पर एग्री होंगे। एन अरेंजमेंट में बी रिटर्न, एन एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल, बट व्हेन इट्स रिटर्न इट इज़ कॉल्ड डीड। देखिए, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं। सेकेंड पैसेज, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। देखिए, रिटर्न एग्रीमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं है। हाउएवर, इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर इट इज ऑलवेज इन द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। देखिए, उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि रिटर्न एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट होते तो उस वक्त में आपके पास अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। अ रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जैसे ऊपर के पहले पैसेज में बोला था टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ उन्होंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक पार्टनरशिप चलने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ अ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप डीड को ही पार्टनरशिप का आर्टिकल भी बोला जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। फर्म का नाम, उसका एड्रेस, उसका मेन बिजनेस क्या है। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सभी पार्टनर्स के नाम, उनके एड्रेसेस और जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है वो उसका पीरियड क्या रहेगा, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, वो लिखा होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर, मतलब ये बिजनेस करने के लिए हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया। रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, मतलब बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस रेशियो में पार्टनर्स खुद में डिवाइड करेंगे, दैट इज द ratio in which profit and losses are to be shared. Fifth point, rights, duties and liabilities of the partners. Sixth point, provisions related to admission, retirement and death of a partner. मतलब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से कोई रिटायर्ड हो रहा है या किसी पार्टनर्स का डेथ हो रहा है तो उस केस में क्या प्रोविजंस होगा वो भी डीड में लिखा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, लोन, ड्राइंग एक्सेट्रा, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा ये पेएबल टू एनी पार्टनर। 9 नंबर पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो जाना, तो उस केस में किस तरीके से सेटलमेंट किया है उसके भी रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन लिखे होंगे पार्टनरशिप डीड में। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर and any other matter related to the conduct of business. So these are the contents of partnership deed. आगे जाएंगे हम लोग, importance of partnership deed.
Partnership deed is very important because it is written agreement, because it is written agreement which contain all the terms and condition of the partnership business. It forms the basis of mutual relationship among the partner. Moreover, partnership deed regulates the rights, duties and liabilities of all the partner as well as the firm. So by having a partnership deed, partners disputes in a future may be avoided. सो उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप डीड बनाना वाइल डूइंग द पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टू प्रिपेयर अ एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड. सो अगर फ्यूचर में पार्टनर्स में के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको अवॉइड करना है तो डीड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमें पार्टनर्स का ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ बताता है और फर्म्स के भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटी बताता है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. आगे जाएंगे हम लोग. Hence, it is always in a favor to have a written agreement, that is partnership deed, duly signed by all the partner and registered under the Indian Partnership Act 1932. So always, whether means law allowed oral agreement or written agreement, but it is always advisable to have a written agreement. So हर partner according to Partnership Act 1932 अपना business को registered करना ज़रूरी है. देन आगे जा रहे हैं हम लोग. प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना प्रोविजंस क्या क्या है. सो मैं डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ इक्वल रेशो. इसके पहले भी एक्चुअली हमने इसको देखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो पार्टनर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. पिछले साल जब हमने सिंगल एंट्री किया था तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में. एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन then average of 6 months interest is charged on a drawing. So अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर सम में नहीं बोला या एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो उस वक्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो 6 मंथली निकाला जाएगा. देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, देन 6% इंटरेस्ट इज अलाउड. देखिए, पार्टनर्स ने अगर कैपिटल के अलावा बिजनेस को अगर लोन भी दिया है और वो लोन का इंटरेस्ट कितना होगा ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, देन इट विल बी पेड 6% पर एनम, मतलब 6% का इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाएगा, सॉरी लोन पे दिया जाएगा. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. If the partnership deed is silent about the interest on capital, then interest is not allowed. मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, salary or commission to partners. As per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm. मतलब फर्म के लिए अगर पार्टनर्स कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें सैलरी, कमीशन, अलाउंस कुछ भी नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. However, if any provision is made in the partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. But हाँ, अगर जब एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट बनाते वक्त ही इसे प्रोविजंस लिखा गया है कि जो भी पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे उनको सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन दिया जाएगा तो फिर दे सकते हैं.
Then admission of new partner. As per the provision of the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partner. मतलब अगर किसी भी नए पार्टनर को अगर आपको एडमिट करना है एज अ न्यू पार्टनर, देन आपको सभी पार्टनर्स का परमिशन लेना पड़ेगा, और पार्टनर्स का परमिशन लेने के बाद ही हम नए पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं. एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट मतलब आपको सबका परमिशन लेना ज़रूरी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस आपको समझा होगा. ये मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.